Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 14th of January 2023, and if you are finding this analysis helpful then please like, share and subscribe. यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है जोशीमठ built amid alerts ISRO maps 5 centimeter dip in just 12 days. तो जोशीमठ के बारे में हम कुछ दिनों से डिस्कस कर रहे हैं कि जोशीमठ को डिक्लेयर कर दिया गया है लैंडस्लाइड सब्सिडेंस जोन। 1976 में एमसी मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट आई थी एंड यहाँ पर मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट में बताया गया था कि ये जो जोशीमठ बना हुआ है, जोशीमठ टाउन जो बना हुआ है, ये मेन रॉक के ऊपर नहीं बना हुआ है, ये एंशियंट लैंडस्लाइड की डेब्री के ऊपर बना हुआ है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा कम है। ये हाई सेस्मिक जोन में लाई करता है, जोन 5 में लाई करता है, काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल एरिया है। तो सोच समझ के डेवलपमेंट करना है, हैवी कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं करना है। लेकिन उसके बाद भी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने यहाँ पर लगातार डेवलपमेंट किया है। A preliminary report released Friday by the Indian Space Research Organization's National Remote Sensing Center showed that a rapid subsidence event was triggered in parts of Joshimath town, while slow subsidence up to 9 centimeter within the town was recorded over a period of 7 months since April 2022. Cartosat 2S satellite data acquired by ISRO found that area sunk by around 5 centimeter in just 12 days. वार्निंग बेल्स रैंग सेवरल टाइम्स जब यहाँ पर गवर्नमेंट की रिपोर्ट आई थी 1976 में एमसी मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट, जिसने क्वेश्चन किया था कि हैवी कंस्ट्रक्शन यहाँ पर बहुत सोच समझ कर करना है क्योंकि जोशीमठ एरिया जियोलॉजिकली अनस्टेबल है, दैट रेस्ट ऑन ओल्ड लैंडस्लाइड डेब्री। तो ये यहाँ पर मेन रॉक के ऊपर बना हुआ नहीं है, ये बेसिकली यहाँ पर ओल्ड लैंडस्लाइड की डेब्री के ऊपर बना हुआ टाउन है एंड मोरेन अबव अ परमानेंट टेक्टोनिक जोन एंड ये हाई सेस्मिक जोन में लाई करता है, बट नथिंग डेटेड सक्सेस ऑफ गवर्नमेंट्स एंड यहाँ पर लगातार डेवलपमेंट हुआ है। वाइल अ हाइडल प्रोजेक्ट इज डिगिंग अ 12 किलोमीटर टनल स्कर्टिंग जोशीमठ फॉर ओवर अ डेकेड, वर्क हैज़ ऑल्सो बिगन इन द विसिनिटी ऑन द चारधाम रोड प्रोजेक्ट। इसके अलावा यहाँ पर रेलवे स्टेशन को लेकर भी एक प्रोजेक्ट पाइपलाइन में था। तो लगातार डेवलपमेंट हो रहा था, जबकि यहाँ पर वार्न किया गया था कि हैवी कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं करना है। अ जॉइंट कमिटी फॉर्म्ड बाय द एनजीटी टू इन्वेस्टिगेट द इकोलॉजिकल डैमेज अकरिंग नियर एंड अराउंड सेक्रेड पिलग्रिम ट्रेल्स इन सेंसिटिव एंड रिच बायोडाइवर्सिटी रीजन्स ऑफ उत्तराखंड, क्योंकि नंबर ऑफ पिलग्रिम्स इंक्रीज हुए हैं, हॉर्सेज इंक्रीज हुए हैं एंड ये पता चला है कि रीजन में वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। अब हम चलते हैं आगे। हिमाचल क्लियर्स शिफ्ट टू ओल्ड पेंशन स्कीम। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टेट्स जो हैं ये ओल्ड पेंशन स्कीम में शिफ्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हिमाचल की बात की गई है, राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, पंजाब भी यहाँ पर बात कर रहा था। तो हिमाचल इज़ द थर्ड कांग्रेस रूल्ड स्टेट टू रिवर्ट टू ओपीएस। तो इन्होंने तो यहाँ पर वोटर्स को बू करने के लिए कर दिया कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से फ्यूचर गवर्नमेंट्स के लिए ओपन एंडेड लाइबिलिटीज़ यहाँ पर क्रिएट हो रही हैं, इग्नोरिंग एक्सपर्ट्स हु हैव वार्न दैट इट कुड बर्डन फ्यूचर गवर्नमेंट्स विद ओपन एंडेड लाइबिलिटीज़। तो ओल्ड पेंशन स्कीम क्या होता है, तो लास्ट ड्रॉन सैलरी जो होती है उसका 50% पेंशन की तरह मिलने लगता है, तो ये होती है ओल्ड पेंशन स्कीम। न्यू पेंशन स्कीम में यहाँ पर जो वर्कर होता है इसको कुछ देना पड़ता है, इसके अलावा यहाँ पर गवर्नमेंट भी इक्वल कंट्रीब्यूशन करती है, फिर इसको यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाता है शेयर्स में, बॉन्ड्स में, और जैसे भी यहाँ पर शेयर्स बॉन्ड्स परफॉर्म करते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पेंशन मिलती है। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर कुछ ऐसा डिटेल में कुछ बताया नहीं गया, पीएम पोषण की बात की गई है। आपको स्टैटिक पोर्शन जो मिलेगा उसमें पीएम पोषण स्कीम के बारे में मिल जाएगा। सीइंग इंफ्रास्ट्रक्चर दैट वाज अनइमेजिनेबल ईयर्स अगो। तो यहाँ पर एमवी गंगा विलास की बात की है, कल भी हमने डिस्कस किया था। एमवी गंगा विलास क्या है, ये है वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी Friday flagged off the world's longest river cruise from Varanasi in UP to Dibrugarh in Assam via Bangladesh, saying that the country is witnessing a level of infrastructure जो कि इमेजिन भी नहीं किया गया था। तो बस आपको एमवी गंगा विलास पता होना चाहिए, यहाँ पर मेंशन है ना एमवी गंगा विलास। नेक्स्ट है इंडिया टू सेटअप ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सेज प्राइम मिनिस्टर, underlining that India's approach in its development partnerships has been consultative, outcome-oriented, demand-driven, people-centric, and respectful of the sovereignty of partner countries। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर अनाउंस किया है कि यहाँ पर सेटअप किया जाएगा एक ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ग्लोबल साउथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव, अ प्रोजेक्ट टू प्रोवाइड असेंशियल मेडिकल सप्लाईज एंड ग्लोबल साउथ स्कॉलरशिप्स फॉर स्टूडेंट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो ग्लोबल साउथ को लेकर यहाँ पर एक समिट की गई थी, वर्चुअल समिट हुई थी
जैसे कि हमारा ये कहना है कि G20 में इंडिया यहाँ पर वॉइस बनेगा ग्लोबल साउथ की, तो ग्लोबल साउथ के कंसर्न्स जानने के लिए यहाँ पर एक समिट हुई थी, तो वहाँ पर ये सारी बातें कही गई हैं कि यहाँ पर एक क्रिएट किया जाएगा ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ग्लोबल साउथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव। इसके अलावा एक प्रोजेक्ट जिससे कि असेंशियल मेडिकल सप्लाईज यहाँ पर प्रोवाइड की जा सकें, आज ग्लोबल साउथ स्कॉलरशिप्स फॉर स्टूडेंट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। द स्लीव ऑफ अनाउंसमेंट्स केम एट द वर्चुअल समिट ऑन वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, जो कि इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया था, announcing that India will establish a Global South Center of Excellence. He said the institution will undertake research on development solutions or best practices of any of these countries. We will launch a Global South Science and Technology initiative to share our expertise with other developing nations. इसके अलावा यहाँ पर वैक्सीन मैत्री की बात की गई कि हमारा जो वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव था एंड हमने बहुत सारे नेशंस को वैक्सीन दी. इंडियाज वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव सप्लाइड मेड इन इंडिया वैक्सीन्स टू ओवर 100 नेशंस. एंड यहाँ पर ये अनाउंस किया गया है कि एक नया प्रोजेक्ट होगा आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट, जिसके अंडर जो इंडिया है ये असेंशियल मेडिकल सप्लाईज देगा टू एनी डेवलपिंग कंट्री जो कि अफेक्टेड बाई नेचुरल डिजास्टर्स और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस. For synergizing our diplomatic voice, I propose a Global South Young Diplomats Forum. इसके अलावा India will also institute Global South scholarships for students from developing countries so that ये अपनी हायर एजुकेशन को परस्यू कर सके इंडिया में. The last 3 years बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहे हैं, स्पेशली फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़, क्योंकि यहाँ पर कोविड पैंडेमिक आ गया, उसके बाद फ्यूल के प्राइसेस बहुत इंक्रीज हो गए यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से, फर्टिलाइजर के प्राइसेस बहुत इंक्रीज हो गए, फूड ग्रेन्स में हमें इन्फ्लेशन देखने को मिला है, एंड इंक्रीजिंग जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैव इम्पैक्टेड आवर डेवलपमेंट एफर्ट्स. ग्लोबल साउथ हैज़ ऑलवेज शोन मिडिल पाथ, एंड यहाँ पर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं इनका यही कहना है कि ग्लोबल साउथ को यहाँ पर चूज़ करने की ज़रूरत है. पीस, कोऑपरेशन एंड मल्टीलिटरलिज्म इज़ द कोर्स दैट द वर्ल्ड मस्ट टेक. अब हम चलते हैं आगे. Our trip to the Prime Minister's Museum helps understand basic structure. तो हम यहाँ पर 1-2 दिन से डिस्कस कर रहे हैं कि वाइस प्रेसिडेंट का ये कहना है कि जुडिशरी ने यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर नाम की एक डॉक्ट्रिन क्रिएट कर दी एंड पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर्स को कर्ब कर दिया. अब पार्लियामेंट यहाँ पर सुप्रीम है क्योंकि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पर जाते हैं, उनका ये सब कहना है. तो क्या सच में पार्लियामेंट सुप्रीम है? इंडिया में पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए. दैट पार्लियामेंट should be supreme and not held hostage to the basic structure of the constitution insisted upon by Supreme Court rulings over the years. तो केशवानंद भारती केस में यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन दी गई थी एंड ये कहा गया था कि पार्लियामेंट के पास यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर है, लेकिन जो पार्लियामेंट है ये बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकता. बेसिकली पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड तो कर सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की जो आइडेंटिटी है ये उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है. तो इंडिया में पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है. सो अल्टीमेटली इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन, नीदर पार्लियामेंट नॉर द जुडिशरी विच हैज़ टू बी सुप्रीम. Our constitutional scheme of things has so far rested on a delicate balance कि यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर्स है, जैसे कि जो पार्लियामेंट है ये लॉज बनाता है, एग्जीक्यूटिव लॉज को इम्प्लीमेंट करता है, एंड जुडिशरी बेसिकली ये चेक करती है ऑन द आर्बिट्ररी यूज ऑफ पावर कि कहीं आर्बिट्ररी यूज ऑफ पावर तो नहीं हो रहा है. एंड अगर कोई लॉ है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को वॉलेट करता होता है तो इसको यहाँ पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाता है. नेक्स्ट हम चलते हैं आगे. Commission for Subcategorization of OBCs likely to get 6-month extension. तो ये कौन सी कमीशन है? इस कमीशन का नाम है जी रोहिणी कमीशन. क्यों बनाई गई थी? ओबीसीज के सब कैटेगराइजेशन के लिए. तो इसको यहाँ पर फिर से एक्सटेंशन मिल गया, काफ़ी बार एक्सटेंशन मिल चुका है. अब सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसीज की क्यों बात की जा रही है? क्योंकि यहाँ पर ओबीसीज में कुछ पर्टिकुलर कास्ट हैं जो कि रिजर्वेशन का सारा बेनिफिट ले ले रहे हैं. एट अ टाइम व्हेन द बिहार गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड, तो हमने डिस्कस किया था कि बिहार गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हम यहाँ पर कास्ट सेंसस कराएंगे. तो एट अ टाइम व्हेन द बिहार गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड एन्यूमरेशन ऑफ डिफरेंट कास्ट एंड कम्युनिटीज, अ प्रपोजल इज रेडी फॉर द परयूजल ऑफ द यूनियन कैबिनेट मीटिंग स्लेटेड फॉर ट्यूजडे टू extend the tenure of the commission for subcategorization of other backward classes. and इसको हेड किया जा रहा है बाई फॉर्मर दिल्ली हाई कोर्ट चीफ जस्टिस जी रोहिणी. इस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 2017 में. मेन टर्म ऑफ रेफरेंस क्या है? तो मेन टर्म ऑफ रेफरेंस ये है कि जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है इसका डिस्ट्रीब्यूशन इन इक्विटेबल तरीके से हो रहा है अमंग द कास्ट और कम्युनिटीज इंक्लूडेड इन द ब्रॉड कैटेगरी ऑफ ओबीसीज. इसीलिए क्या सब कैटेगराइजेशन करने की ज़रूरत है? इसके अलावा यहाँ पर एक और टर्म ऑफ रेफरेंस ऐड किया गया था बाद में, बट अ न्यू टर्म वॉज एडेड इन जनवरी 2020 टू स्टडी द वेरियस entries in the central list of OBCs and recommend correction of any repetitions, ambiguities, inconsistencies and errors of spelling or transcription. तो एक और बाद में टर्म ऑफ रेफरेंस यहाँ पर ऐड कर दिया गया था. हम चलते हैं आगे. ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, इसमें एक लाइन भी इंपॉर्टेंट नहीं है. तो बेसिकली यहाँ पर ये जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी, इन्होंने क्या किया था
तो ब्रिटेन की एक कंपनी है, उसका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर एक्सपायर हो गया था, लेकिन इन्होंने उसके कॉन्ट्रैक्ट को 3 साल से एक्सटेंड कर दिया था। मायरम whose premises in Delhi and Jaipur were searched on Thursday is accused कि इन्होंने undue favors provide किए थे to the UK based company by giving a 3-year extension to its expired contract for supply of exclusive color shift security threat for Indian currency notes जब भी फाइनेंस सेक्रेटरी थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, इन्होंने यहाँ पर एक UK बेस्ड कंपनी को undue favors प्रोवाइड किए थे। एग्जाम में ये नहीं पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हाउ बाइडेन क्लासिफाइड फाइल्स कंपेयर विद ट्रम्प्स, ये भी नहीं पूछा जा सकता है। सेंटर वर्सेस दिल्ली गवर्नमेंट ऑन कंट्रोल ओवर सर्विसेज टाइमलाइन ऑफ ए डिस्प्यूट, तो ये बेसिकली हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। A 5-judge constitution bench of the Supreme Court is hearing a dispute between the Delhi government and the center कि सर्विसेज के ऊपर किसका कंट्रोल होना चाहिए। तो कल जो कि यहाँ पर सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनका ये कहना था कि 2 तरीके का कंट्रोल होता है, एक होता है फंक्शनल कंट्रोल, एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। तो फंक्शनल कंट्रोल तो यहाँ पर जो दिल्ली की इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके पास है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल यहाँ पर सेंटर के पास है, और ये सेंटर के पास ही रहेगा क्योंकि जो दिल्ली है ये एक यूनियन टेरिटरी है। अगर उस तरीके से हम देखें तो आर्टिकल 239 AA की बात की गई है। आर्टिकल 239 AA वाज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 एंड ये कन्फर करता है स्पेशल स्टेटस अपॉन दिल्ली फॉलोइंग द रिकमेंडेशंस ऑफ द एस बालाकृष्णन कमेटी। इसको जब बनाया गया था जब दिल्ली की डिमांड थी कि हमको स्टेटहुड दो, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविजन एनसीटी ऑफ दिल्ली इसके पास यहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटर होगा एंड एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द लेजिस्लेटिव असेंबली के पास पावर होगी टू मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द एनसीटी विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर्स जो कि स्टेट लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट में है, इन सो फार एज एनी सच मैटर इज एप्लीकेबल टू यूनियन टेरिटरीज एक्सेप्ट कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड। तो स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट के मैटर्स के ऊपर ये लॉज बना सकते हैं एक्सेप्ट ऑन द सब्जेक्ट्स ऑफ पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड। तो ये सब आपने लक्ष्मीकांत में पढ़ा होगा। A bench headed by Chief Justice of India D.Y. Chandrachud and बाकी और भी मेंबर्स थे is hearing the dispute between the center and the Delhi government over matters pertaining to की ट्रांसफर्स एंड ओवरऑल जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है इसका कंट्रोल किसके पास रहेगा। इसका कंट्रोल यहाँ पर दिल्ली की इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास रहेगा या सेंटर के पास रहेगा। द सेंटर ऑन April 27, 2022 sought a reference to a larger bench arguing that it needed the power to make transfers and postings of officers in Delhi on account of it being the national capital, क्योंकि दिल्ली एक नेशनल कैपिटल है और दिल्ली एक फेस ऑफ द नेशन है। अब इसको लेकर 17 जनवरी को हियरिंग्स वापस से होंगी, तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो भी कंक्लूजन आता है। डीस्टेबलाइजिंग फोर्स, तो यहाँ पर म्यांमार की मिलिट्री रिजीम की बात की गई है कि म्यांमार की मिलिट्री ने बेसिकली यहाँ पर 2 साल पहले कू कर लिया था, लेकिन अभी तक ये पावर के ऊपर अपनी ग्रिप नहीं बना पाए हैं। एंड जो प्रो डेमोक्रेसी फोर्सेज हैं, जो यहाँ पर एथनिक मिलिटेंट्स हैं, ये लगातार यहाँ पर काउंटर कर रहे हैं जो मिलिट्री रिजीम है। और इसी के चलते यहाँ पर कुछ टाइम पहले जो म्यांमार है इसने यहाँ पर एयर स्ट्राइक्स की थी। The failure of the military regime in Myanmar to establish control over the country is evident in the fighting जो कि अभी भी रेज कर रही है। Ethnic militias have joined hands with pro-democracy civilians, तो ethnic militias and pro-democracy civilians एक साथ आ गए हैं एंड इन्होंने आर्म्स उठा लिए हैं अगेंस्ट द मिलिट्री। The junta's confrontation with these groups is nowhere better exemplified than in the Chin state, जो कि बॉर्डर शेयर करता है मिजोरम के साथ। For nearly a decade, Chin was one of Myanmar's relatively peaceful border states, क्योंकि यहाँ पर जो चिन नेशनल आर्मी है, the armed wing of the Chin National Front, इसने सीजफायर साइन कर लिया था 2012 में मिलिट्री गवर्नमेंट के साथ। एंड इसके बाद यहाँ पर जो चिन नेशनल आर्मी है इसका ग्रिप धीरे धीरे कम होने लग गया और ये भी यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की तरफ ट्रांजिशन स्टार्ट हो गया था। आफ्टर द coup, the CNF joined hands with the National Unity Government, the political leaders of the pro-democracy struggle in Myanmar. Another ethnic organization called the Chin National Organization, which has its own armed wing called the Chin National Defense Organization. तो ये सब यहाँ पर coup के बाद वापस से हो गया और ये लोग यहाँ पर म्यांमार की आर्मी को काउंटर कर रहे हैं। प्लस एवरी टाउनशिप इन चिन स्टेट हैज़ इट्स ओन पीपल्स मिलिशिया, जिसको कि चिन डिफेंस फोर्स कहा जा रहा है। कैंप विक्टोरिया CNF हेडक्वार्टर्स लोकेटेड राइट ऑन द मिजोरम चिन बॉर्डर एंड यहाँ पर ही एयर स्ट्राइक्स किए गए थे। हैज़ बीन ट्रेनिंग hundreds of volunteers who have signed up to take on the junta. Earlier this week, it was this camp जिसको कि म्यांमार एयरफोर्स ने जहाँ पर टारगेटेड एयर स्ट्राइक्स की थी। The proximity of the camp to settlements on the Mizoram side with one bomb reported to have fallen on the Indian side. तो हमें इससे ये पता चल रहा है कि इस coup का डिस्टेबलाइजिंग पोटेंशियल कितना ज़्यादा है। इसकी वजह से बहुत सारे रेफ्यूजीज इंडिया में आए हैं।
एटलीस्ट यहाँ पर 40,000 चिन पीपल तो मिजोरम में ही आए हैं, इसके अलावा कुछ अरुणाचल प्रदेश में आए हैं, नागालैंड में आए हैं. वाइल मिजोरम हैज़ गिवन रेफ्यूज टू ओवर 40,000 चिन पीपल, रेफ्यूजीज हैव क्रॉस्ड ओवर इनटू मणिपुर, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश. इसके अलावा ये लोग बांग्लादेश में भी जा रहे हैं. बांग्लादेश तो वैसे भी परेशान है रोहिंग्या से, एंड यहाँ पर और ज़्यादा रेफ्यूजीज जा रहे हैं. The military's aerial bombardment in Rakhine bordering Bangladesh and in Kain on Thai border did not go down well in these countries. नेक्स्ट यहाँ पर है भगवत्स भारत. ये हम डिस्कस नहीं करेंगे. मोहन भागवत ने यहाँ पर कुछ कमेंट कर दिए थे, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. सड़क टू संसद, तो यहाँ पर एक शरद यादव के बारे में आर्टिकल लिखा हुआ, नहीं डिस्कस करेंगे. मंडल ब्लैक बियरर, तो ये भी शरद यादव के बारे में आर्टिकल लिखा हुआ, ये हम नहीं डिस्कस करेंगे. ओडिशा इन फ्रंट, तो ओडिशा में हो रहा है हॉकी वर्ल्ड कप, ये पता होना चाहिए आपको. नेक्स्ट है इन डिफेंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, तो बेसिकली ये रिकॉर्ड से निकाला गया है और ये अभी का आर्टिकल लिखा हुआ नहीं है. व्हेन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अडॉप्टेड, तो जब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था तो कभी ये सोचा नहीं गया था कि जो यहाँ पर गवर्नमेंट होगी वही कॉन्स्टिट्यूशन को डिसमेंटल करने की कोशिश करेगी. तो सबसे पहले यहाँ पर इंदिरा गांधी की बात की गई है. इंदिरा गांधी ने यहाँ पर क्या किया था, Soon after the imposition of the emergency, they set in motion systematic measures कि कैसे यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक डिफेंसेस लेड आउट किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में उसको कैसे डिसमेंटल किया जाए. 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की बात की गई है. तो इसमें जो इमरजेंसी है इसको नॉन जस्टिसेबल बना दिया गया था. जो प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन है तो इसको यहाँ पर प्रोटेक्ट कर दिया गया था फ्रॉम जुडिशियल स्क्रूटनी in the matter of article 352 but also with regard to article 123 and article 356. एंड जो गवर्नर की पावर है टू इशू ऑर्डिनेंस, इसको भी यहाँ पर सिमिलर तरीके से प्रोटेक्ट कर लिया गया था. प्रोटेक्शन वाज आल्सो अकॉर्डेड कि यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास पावर है कि प्रेसिडेंट यहाँ पर सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 359. क्लियरली द गवर्नमेंट वाज लेइंग द फाउंडेशन फॉर एन ऑथोरिटेरियन स्टेट, जहाँ पर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव फोर्स टर्न्ड द इनकम्बेंट ऑफ द राष्ट्रपति भवन इनटू अ रबर स्टैम्प, एंड यहाँ पर जो खुद को unaccountable कर दिया to judiciary and made the rubber stamp and itself unaccountable to the judiciary. On August 7th, the government introduced the 40th Constitution Amendment Bill, the strongest ever legislation of its kind to be considered by the Parliament, जिसमें ये कहा गया था कि कोर्ट यहाँ पर पिटीशंस सुन ही नहीं सकता अगर वो इलेक्शंस को चैलेंज कर रहे हो, प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट को, एमपीज जो कि होल्ड कर रहे हैं ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड द स्पीकर ऑफ लोकसभा. तो यहाँ पर अगर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा इनको लेकर अगर पटिशन आती है, इनके इलेक्शंस को चैलेंज करने को लेकर पटिशन आती है, तो कोर्ट इसको सुन ही नहीं सकता है. दीज इलेक्शंस द अमेंडमेंट प्रोवाइडेड कुड बी चैलेंज्ड ओनली बिफोर अ स्पेशल फोरम जो कि पार्लियामेंट क्रिएट करेगी. द मोस्ट ऑब्नॉक्शियस फीचर ऑफ द बिल वॉज इट्स फोर्थ क्लॉज विच डिक्लेयर दैट कोई भी डिसीजन अगर हाई कोर्ट का आता है विद रिगार्ड टू द इलेक्शन ऑफ एनी ऑफ दीज 4 डिग्नेटरीज, तो इसको यहाँ पर नल एंड वॉइड कंसिडर किया जाएगा. अंडर द क्लोक ऑफ एक्सरसाइजिंग इट्स अमेंडिंग पावर, पार्लियामेंट ने क्या किया था, पार्लियामेंट ने यहाँ पर जो पावर्स ऑफ जुडिशरी है इसको असर्व कर लिया. ओनली अ फैसिस्ट स्टेट कुड हैव वेंडलाइज्ड द कॉन्स्टिट्यूशन इन दिस मैनर, जिस तरीके से किया गया था. फिर यहाँ पर ऑथर ने अपनी डायरी में लिखा, इन थियरी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज स्टिल रिपब्लिकन, लेकिन प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए हम देख सकते हैं कि इंदिरा गांधी यहाँ पर क्वीन ऑफ इंग्लैंड बन चुकी हैं. फिर यहाँ पर बात की गई है 41st अमेंडमेंट बिल. बाय अमेंडिंग आर्टिकल 361 it sought in the main to confer upon the prime minister immunity against criminal proceedings in just about every conceivable case. तो यहाँ पर बात की गई जो प्राइम मिनिस्टर है इनको यहाँ पर इम्यूनिटी दी जाएगी अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स. I expressed my complete outrage in my diary that such a measure should have been conceived in itself shocking on the pretext of protecting the prime minister from unnecessary litigation. अगर यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने कोई क्राइम कमिट किए हैं तो उसको तो आपने लीगलाइज कर दिया. इन 1976 द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट द कॉन्स्टिट्यूशन बिल 44th अमेंडमेंट विच आफ्टर एडॉप्शन would become the 42nd amendment apart from providing for a 6-year term for the Lok Sabha. तो 6 साल टर्म होता for the Lok Sabha and the state assemblies, and इसमें फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स को कर्टेल करने की बात की गई थी and make the most rapacious encroachments into the independence of the judiciary. Almost all laws and government actions were made unchallengeable in courts. It also had 2 particularly pernicious provisions. तो इसने यहाँ पर प्रेसिडेंट को ऑथोराइज किया था कि प्रेसिडेंट यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है थ्रू एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर फॉर 2 years. इट एबॉलिश द नीड फॉर कोरम इन पार्लियामेंट. इसका मतलब ये है कि अगर 2-4 लोग भी पार्लियामेंट में हैं तो यहाँ पर ये लॉज बना सकते हैं कंट्री के लिए. द हॉलमार्क ऑफ एवरी डिक्टेटोरियल रिजीम इज दैट कि जो यहाँ पर ऑथोरिटेरियन रिजीम होती है ये कभी भी ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट नहीं होती है अपने ही लोगों के साथ.
दिस जजमेंट, फिर यहाँ पर गोलकनाथ केस की बात की गई, दिस जजमेंट डिलीवर्ड इन 1967 हेल्ड दैट पार्लियामेंट के पास कोई राइट नहीं है टू एब्रोगेट और अब्रिज एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. देन केम द 24th अमेंडमेंट सीकिंग टू अंडू द गोलकनाथ जजमेंट. द अमेंडमेंट कन्फर्ड कि पार्लियामेंट के पास यहाँ पर राइट है कि पार्लियामेंट यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है. द पार्लियामेंट हैज द राइट टू अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग दोज रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट्स. इस अमेंडमेंट की वैलिडिटी को चैलेंज किया गया. उसके बाद यहाँ पर केशवनाथ भारती केस होता है, इन विच द वर्डिक्ट वाज डिलीवर्ड इन अप्रैल 1973 हैज नाउ बिकम अ लैंडमार्क इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री. एंड यहाँ पर दिया जाता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन. Drawing up a Lakshman Rekha, a thus far and no further limit, the court held that the amending power of parliament is wide, लेकिन amending power यहाँ पर limited है कि आप यहाँ पर basic structure को destroy नहीं कर सकते हो. Parliament has no power to abrogate or emasculate the basic elements or the fundamental features of the constitution. Since then इसको यहाँ पर doctrine of the basic structure कहते हैं. During the Keshwanand Bharti hearing, government counsel were put searching questions from the bench as to what exactly they meant when they claimed an unfettered amending power of parliament. Government counsel were brutally frank कि इसका क्या मतलब. इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पर कंट्री की सॉवर्निटी को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और कंट्री को किसी और कंट्री का सैटेलाइट कंट्री भी बना सकते हैं. Substitute the democratic form of government by an authoritarian form of government. जो यहाँ पर दो हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट है, इनकी लाइफ को एक्सटेंड किया जा सकता है, इनडेफिनेटली भी एक्सटेंड किया जा सकता है. अमेंड द अमेंडिंग पावर इन सच अ वे एज टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन लीगली एट एनी रेट प्रैक्टिकली अनएमेंडेबल. Article 368, article relating to the amending procedure can't be so construed as to embody the death wish of the constitution. तो इस तरीके से यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं किया जा सकता कि कॉन्स्टिट्यूशन की यहाँ पर आइडेंटिटी ही खत्म हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशन की यहाँ पर डेथ हो जाए, ये नहीं किया जा सकता है. The government's annoyance with the verdict was officially proclaimed when in October 1975 A.N. Ray, the government's hand-picked Chief Justice of India, ने announce किया था in deference to a request made by the Attorney General of India, he had decided कि यहाँ पर एक full bench of the court को constitute किया जाएगा to review the केशवानंद भारती judgment. तो आपको बस basic structure पता होनी चाहिए. अब हम चलते हैं आगे. ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, यूनिवर्सिटी बाय द बे. तो यहाँ पर जो यूजीसी ने नए अभी ड्राफ्ट नॉर्म्स निकाले हैं जिसमें ये कहा गया कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में अपने कैंपसेस को सेटअप कर सकती हैं. तो जो टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ है वर्ल्ड रैंकिंग्स में, प्लस जो रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनको यहाँ पर ऑटोनॉमी दी जाएगी कि ये अपनी फ़ी डिसाइड कर सकती हैं, लेकिन फ़ी यहाँ पर ट्रांसपेरेंट एंड रीजनेबल होना चाहिए. इसके अलावा ये अपने प्रॉफिट्स को रीपैट्रिएट भी कर सकती हैं. तो उसको लेकर ये आर्टिकल लिखा गया है, लेकिन इसमें कोई भी पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है. 4% इन्फ्लेशन टारगेट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी, नो नीड टू चेंज. तो यहाँ पर इन्फ्लेशन मेंटेन करना होता है 4 + -2. तो बेसिकली यहाँ पर 2% का लीवे होता है, 2 से 6% के बीच में यहाँ पर इन्फ्लेशन मेंटेन करना होता है. तो आरबीआई गवर्नर का ये कहना है कि ये इन्फ्लेशन टारगेट ठीक ठाक है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, ये काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है. There is no need to revisit the current inflation target of 4% with a leeway of 2 percentage points on either side as it gives flexibility in taking monetary policy decisions. नेक्स्ट हम चलते हैं आगे. रशिया क्लेम्स कैप्चर ऑफ यूक्रेन सोलेदार. तो ये आपको बस लोकेशन पता होनी चाहिए, ये कहाँ पर है. टॉक्स विद सऊदीज ऑन कुड रीस्टोर टाइज. तो ईरान एंड सऊदी ये बहुत बड़े राइवल हैं, लेकिन इनके बीच में आपस में बातचीत चल रही है एंड हो सकता है कि इनकी टाइज यहाँ पर रीस्टोर हो जाए. सऊदी एंड ईरान हैव बीन एट ऑड्स सिंस ईरान्स इस्लामिक रिवॉल्यूशन, बट डिप्लोमेटिक टाइज यहाँ पर 2016 में और ज़्यादा ख़राब हो गए थे जब सऊदी ने एग्जीक्यूट कर दिया था एक शियाइट क्लेरिक. एंड यहाँ पर सऊदी एम्बेसी इन ईरान वॉज चार्ज्ड बाई प्रोटेस्टर्स. तो इनके यहाँ पर रिलेशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हैं. तो आज की न्यूज़पेपर में इतना ही था. अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस का हाईलाइटेड पोर्शन चाहिए प्लस स्टैटिक पार्ट रिलेटेड टू एवरी टॉपिक, तो आप इसको बाय कर सकते हो. ये आपको कॉस्ट करेगा 100 रुपीज़ पर मंथ. इसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, तो सबसे पहले आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट का एक यूज़र नेम बनाना है. देन यू हैव टू चेंज प्राइवेसी सेटिंग्स. फॉर दैट आपको सेटिंग्स पे जाना है, देन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, देन ग्रुप्स एंड चैनल्स, हु कैन एडमिट टू द ग्रुप चैट्स. वहाँ पर आपको एवरीबडी चूज़ करना है. यू कैन पे वाया UPI टू द मेंशन UPI ID, एंड देन यू हैव टू सेंड पेमेंट प्रूफ अलॉन्ग विद योर टेलीग्राम यूजर ID टू द मेंशन्ड ईमेल ID. सेकंड प्रोग्राम है करंट अफेयर्स मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें करंट अफेयर्स को डिटेल में डिस्कस किया जा रहा है. आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिलेगी. करंट अफेयर्स को सेवरल सोर्सेज से कवर किया जा रहा है. आपको लेक्चर्स मिलेंगे ऑन एवरीडे बेसिस, आपको डेली PDFs मिलेंगी, आपको डेली क्विजेस मिलेंगे, पर्सनल डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे. जो स्टैटिक पोर्शन करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा इसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा. एंड ये सीरीज़ आपको प्रीलिम्स के लिए भी यूजफुल रहेगी एंड आपके मेंस के लिए भी यूजफुल रहेगी. इसका प्राइस है 2000 रुपीज़ पर मंथ. अगर आप इंटरेस्टेड हो देन यू कैन मेक पेमेंट वाया UPI टू द मेंशन्ड UPI ID, एंड देन you have to send your name, email ID, telegram ID, proof of payment to the mentioned email ID. Wait for some time to get added to the premium group, जहाँ पर आपको डेली लिंक मिलेंगे फॉर द वीडियोस. तो फर्स्ट पेज पर हमने जोशीमठ के बारे में डिस्कस किया. 1976 में
MC मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट आती है एंड MC मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट में ये कहा जाता है कि हैवी कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल एरिया है, बहुत सोच समझ के डेवलपमेंट करना है, लेकिन उसके बाद भी लगातार डेवलपमेंट हुआ है। देन हमने यहाँ पर गर्भागृह डिस्कस किया, ये होता है सेंक्टम सेंक्टोरम। हिमाचल क्लियर्स शिफ्ट टू ओल्ड पेंशन स्कीम, तो ये हमने डिस्कस कर लिया। OPS क्या होता है, NPS क्या होता है, पहले भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। देन हमने MV गंगा विलास डिस्कस किया, तो MV गंगा विलास क्या है, ये है वर्ल्ड्स की लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज, इंडिया टू सेटअप ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा यहाँ पर इंडिया ने अनाउंस किया है आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट, जिसमें जो इंडिया है ये एसेंशियल मेडिकल सप्लाईज प्रोवाइड करेगा टू एनी डेवलपिंग कंट्री जो कि अफेक्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर्स और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। देन हमने यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया एंड पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, सुप्रीम है कॉन्स्टिट्यूशन। सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में भी हमने देखा था। सब कैटेगराइजेशन ऑफ OBCs, तो इसके लिए एक कमीशन बनाई गई थी 2017 में, ये कमीशन बनाई गई थी, इसका नाम है जी रोहिणी कमीशन, इसको हेड किया जा रहा है बाई जी रोहिणी। देन हमने यहाँ पर सेंटर वर्सेस दिल्ली गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस किया कि सर्विसेज के ऊपर किसका कंट्रोल होना चाहिए, दिल्ली की इलेक्टेड गवर्नमेंट का या तो सेंटर का। तो अभी ये कोर्ट में केस अभी हियरिंग होना बाकी है, तो जब यहाँ पर कंक्लूजन हो जाएगा तब हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। आर्टिकल 239 AA, तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया था बाई द 69th अमेंडमेंट एक्ट, जो कि स्पेशल स्टेटस कन्फर करता है दिल्ली में, फॉलोइंग द रिकमेंडेशंस ऑफ द S बालाकृष्णन कमेटी, जिसको कि बनाया गया था क्योंकि यहाँ पर दिल्ली की डिमांड थी स्टेटहुड को लेकर। अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविजन द एनसीटी ऑफ दिल्ली विल हैव एन एडमिनिस्ट्रेटर एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके अलावा यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है इसके पास पावर है टू मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द एनसीटी विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर्स इन द स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट एक्सेप्ट ऑन द सब्जेक्ट्स ऑफ पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, आर्ट्स लैंड। तो पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, लैंड ये आपको याद रखना है। म्यांमार में कू हो गया उसके बारे में ये आर्टिकल है। देन हमने डिस्कस किया हॉकी वर्ल्ड कप हो रहा है ओडिशा में। इन डिफेंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, तो इसमें हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए। केशवानंद भारती केस में यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन दी जाती है। यूनिवर्सिटी बाय द वे, तो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में अपने कैंपसेस को सेटअप कर सकती हैं, उसके बारे में ये आर्टिकल है। देन हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि जो RBI के गवर्नर है उनका ये कहना है कि जो यहाँ पर इन्फ्लेशन टारगेट है ये इनफ फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। देन हमने यहाँ पर एक लोकेशन डिस्कस की, सोलेदार, जो कि है यूक्रेन में। आज यहाँ पे ईरान एंड सऊदी अरबिया की बातचीत चल रही है, हो सकता है कि इनकी टाइज यहाँ पर रीस्टोर हो जाए। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।